एकदम माँ ने प्रेरणा दी कि कविता बनानी है। हाँ, तो आप कॉपी पेन लेके लिखेंगे कुछ नहीं, या मुजबानी मुजबानी और वो याद भी रखनी है, वो याद रहती है सब उन्हीं की कृपा। ताउम्र अब तक मेरे याद है, 20 साल से भी पहले जो बनाई हुई थी आज भी मेरे याद है। ऐसा ये प्रभु की कृपा है कि मैं भूल नहीं सकता हूँ। और कहे विजय सिंह खुल्लम खुल्ला, सच बात मेरे से थमती ना, ईश्वर तो मोदी हो नहीं सकता पर श्री राम से कमती ना। कोई कहे ये उधम सिंह है, कोई कहे ये उधम सिंह है डायर को जिसने मारा, और कोई कहे ये वीर शिवाजी तोड़ गई 70 धारा। कोई कहे ये धर्म युधिष्ठिर, कोई कहे देवकी नंदन, कोई भारत के सिर का ताज बताता कोई माथे का चंदन। कोई कहे ये अनमोल रतन है, कोई कहे असली हीरा, और कोई कहे मोदी तो शिव शंकर है अमृत देकर विष पीरा। मैं कह रहा हूँ कि जैसा सुना मिला वैसा ही शोर मचा बड़ा भारी, कि योगी है अवतार आज का कह रहे सब नर नारी। कह रहे सब नर नारी के वाकई शेर का बच्चा है, कोई कहता लाखों में एक, मैं कहूँ अरबों में अच्छा है। और भारत में खाते दूध दही को जिसके अंदर लाली है, रहा देख विजय सिंह अब इंडिया में चाय का कप भी खाली है। कि माँ जननी तेरी ममता देखी, तेरी ममता में जगत मिला सारा है, माँ तेरा आंचल बढ़ता हर पल, तेरा प्यार सभी से न्यारा है। माँ तेरे जैसा त्याग जगत में ढूंढे से भी पाया ना, खुद भूखी रह गई हमें छकाया, तेरे जैसी छत्तर छाया ना। भारत और इंडिया में देखो दोनों में अंतर भारी है, भारत में है प्यार का सागर, इंडिया में नफरत की चिंगारी है। भारत में है रिश्ते नाते, इंडिया में सप्पम सप्पा, माता पिता भारत में रहते, इंडिया में मम्मी पापा। भैया जी हमें सादगी पसंद है, हर चीज में सादगी पसंद है हमें। बहुत बढ़िया, पहनावा हो, खान पीन हो, बोल चाल हो, रहन सहन हो, चलना हो, सादगी की बरोबर आनंद नहीं है। मैं अभी पैदल खूब 15-20 किलोमीटर चलने के बीच 25 क्षमता रखता हूँ मुझे, अद्भुत, और खेत में काम भी करता हूँ। ऐसे अद्भुत शख्स से आज आपको मिलवा रहे हैं दोस्तों, जो शायद ही दुनिया में इस टैलेंट के इसके बराबर किसी के पास हो। 20-20 वर्ष पुरानी बनी हुई कविताएं भी आज भी मुजबानी याद है, न कहीं लिखा न कभी लिखवाया। दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में एक गांव, बाबूजी गांव का नाम क्या है? पाली, हस्तिनापुर क्षेत्र, हस्तिनापुर क्षेत्र पाली गांव का। हमारे बाबूजी किसान हैं, और किसान होने के साथ में एक उच्च कोटि के कवि हैं, और ऐसे कवि हैं जो हर क्षेत्र में और हर चीज पर कविता बना देते हैं। इनकी बनाई कविता बहुत दूर दूर तक, बहुत लोगों तक पहुंची है। आज हम इस क्षेत्र में आए हुए थे, सोचा बाबूजी से परिचय कराएं और इनकी कुछ कविता आपको भी सुनाएं। बाबूजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। कुछ कविता किसान के ऊपर से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आप भी किसान के पेशे से आते हैं। किसान के पेशे से हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि ना मैं कवि ना नेता हूँ, मैं सोतों को जगाना चाहता हूँ, जो देख रहा जो सुनता हूँ, वही लिखता हूँ वही गाता हूँ। आगे मैं कहता हूँ, मैं तो भाई हमारी सरकार में ऊपर हमारे योगी जी हैं, मैं तो उन्हें सीधा संदेश दे रहा हूँ कि योगी जी आपका किसान हो बेहाल रहा है, उसे लिपट रहा काल वो उसे टाल रहा है। जब गन्ने की खुदाई करता जेठ के महीने में, भीगता है गात उसका गर्मी से पसीने में, है पंखा नहीं पास कुर्ता हाल रहा है, आज का किसान हो बेहाल रहा है, वो लिपट रहा काल वो टाल रहा है। जब गन्ने की सिंचाई करता रात के अंधेरे में, मुड़ जाता पैर उसका गिर करके गहरे में, है टॉर्च नहीं पास कर मलाल रहा है, आज का किसान हो बेहाल रहा है, उसे लिपट रहा काल वो काल को टाल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार। दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले में एक गांव, बाबूजी गांव का नाम क्या है? पाली, हस्तिनापुर क्षेत्र, हस्तिनापुर क्षेत्र पाली गांव का। हमारे बाबूजी किसान हैं, और किसान होने के साथ में एक उच्च कोटि के कवि हैं, और ऐसे कवि हैं जो हर क्षेत्र में और हर चीज पर कविता बना देते हैं। इनकी बनाई कविता बहुत दूर दूर तक, बहुत लोगों तक पहुंची है। आज हम इस क्षेत्र में आए हुए थे, सोचा बाबूजी से परिचय कराएं और इनकी कुछ कविता आपको भी सुनाएं। बाबूजी राम राम। राम राम भाई, राम राम। कुछ कविता किसान के ऊपर से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि आप भी किसान के पेशे से आते हैं। किसान के पेशे से हैं। मैं एक बात कहता हूँ कि ना मैं कवि ना नेता हूँ, मैं सोतों को जगाना चाहता हूँ, जो देख रहा जो सुनता हूँ, वही लिखता हूँ वही गाता हूँ। आगे मैं कहता हूँ, मैं तो भाई हमारी सरकार में ऊपर हमारे योगी जी हैं, मैं तो उन्हें सीधा संदेश दे रहा हूँ कि योगी जी आपका किसान हो बेहाल रहा है, उसे लिपट रहा काल वो उसे टाल रहा है।
जब गन्ने की खुदाई करता जेठ के महीने में, भीगता है गात उसका गर्मी से पसीने में, है पंखा नहीं पास कुर्ता हाल रहा है, आज का किसान हो बेहाल रहा है, वो लिपट रहा काल वो टाल रहा है। जब गन्ने की सिंचाई करता रात के अंधेरे में, मुड़ जाता पैर उसका गिर करके गहरे में, है टॉर्च नहीं पास कर मलाल रहा है, आज का किसान हो बेहाल रहा है, उसे लिपट रहा काल वो काल को टाल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शानदार, अद्भुत। माँ तेरे जैसी सहनशीलता और किसी के पास नहीं, जितनी गलती माफ करे तू मुझे और किसी से आस नहीं, और कोई तेरे जैसा खास नहीं, मैंने देख लिया जग सारा है, माँ तेरा प्यार सभी से न्यारा है। बहुत बढ़िया। और कहे विजय सिंह सुन माँ जननी तुझे हाथ जोड़ प्रणाम करूं, तेरी बदौलत रहा सुरक्षित नमन तुझे 100 बार करूं। मैं कैसे तेरा कर्ज उधार सुधार करूं, तेरा मुझ पर कर्ज उधारा है, माँ तेरा प्यार सभी से न्यारा है। माँ तो माई है। तो ये आपने बाबा जी ये कविता किस उपलक्ष्य में कब की लिखी थी, याद हो? माँ के ऊपर या नवरात्र वगैरह में लिखी थी? नहीं, मैं तो जब भी प्रभु की इच्छा होती, प्रभु की इच्छा पे चलता सब, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने देख लिया। आप जो कविता लिखते हैं क्या उसे हाथ से लिखते हैं? ना। और कैसे? ये माँ की कृपा, सरस्वती का आशीर्वाद है? सब ईश्वर की परमपिता माँ सरस्वती की कृपा है जो मेरे तरीका कैसा होता है, कैसे करते हैं? जैसे आप दिन में है एकदम माँ ने प्रेरणा दी कि कविता बनानी है, तो आप कॉपी पेन लेके लिखेंगे? कुछ नहीं, मुझबानी जाओ, और वो याद भी रखनी है? वो याद रहती है सब उन्हीं की कृपा। ताउम्र अब तक मेरे याद है, 20 साल से भी पहले जो बनाई हुई थी आज भी मेरे याद है। ऐसा ये प्रभु की कृपा से कि मैं भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे अद्भुत शख्स से आज आपको मिलवा रहे हैं दोस्तों, जो शायद ही दुनिया में इस टैलेंट के इसके बराबर किसी के पास हो। 20-20 वर्ष पुरानी बनी हुई कविताएं भी आज भी मुझबानी याद है, न कहीं लिखा न कभी लिखवाया। और बाबू जी पढ़े कितने हुए हैं? हाई स्कूल 10वीं है। वैसे हिंदी लिखना आता है, पढ़ना आता है, खूब आता है, लेकिन यूज नहीं करते। ना, कितने दिन हो गए ढंग में लिखे हुए कॉपी पेन से? मैं नहीं लिखता जी। वैसे कोई काम पड़ता रहे वैसे किस चीज लिखता रहूं, कविता ही नहीं लिखता। और कितनी कविताएं आपको मुझबानी याद है? मेरे बाद कविताएं बहुत है, हर विषय पे हैं, और इतनी लंबी हैं, इतनी बड़ी हैं। एक दहेज प्रथा पे मैंने कविता लिखी, बहुत ही लंबी है, जानी भाई दहेज पे बहुत बड़ी कविता है। उसे आप वो कितने शब्दों में या कितने पन्नों में आएगी? मतलब वो कागज कापी में जाए अगर पूछें वो बहुत कई मिनट ले जाएगी, वो कई मिनट, 15-20 मिनट। हाँ, इतनी बड़ी भी याद है? हाँ, और वो कितने साल पहले लिखी? और मैंने वो तो काफी दिन की होगी, 15-16 साल पहले। अद्भुत। और आज भी याद है पूरी? याद है। परमात्मा माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानता हूँ मैं इन पर साक्षात है, तभी ऐसा हो सकता है, तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी याददाश्त किसी भगवान किसी व्यक्ति को मिल सकती है। और मैंने भारत और इंडिया में भी अंतर भी लिखा है। सुनाइए जरा दर्शकों को हमारे। मैं सुनाता हूँ। भारत लोग कहते हैं कि एक है, लेकिन मेरे विचार में एक नहीं आया। बिल्कुल बताइए। तो मैं कहता हूँ, आह्वान करता हूँ, मैं देख के मैंने अपना भारत भी देखा और इंडिया भी देख रहा हूँ, है जी। तो मैं आह्वान करता हूँ कि इंडिया छोड़ो, भारत में आओ और खुशियों से भरा लंबा जीवन पाओ जी। भारत और इंडिया में देखो, दोनों में अंतर भारी है। भारत में है प्यार का सागर, इंडिया में नफरत की चिंगारी है। भारत में है रिश्ते नाते, इंडिया में सप्पम सप्पा। मात पिता भारत में रहते, इंडिया में मम्मी पापा। अच्छा। इंडिया में है केवल आंटी, भारत में चाची ताई हैं, और दोस्त घने इंडिया में मिलते, भारत में ज्यादा भाई है। भारत में तो हया शर्म है, इंडिया में गुंडागर्दी। पूरे वस्त्र हैं भारत में, इंडिया में आधी वर्दी। इंडिया में आधी वर्दी अधनंगा गात चमकता है, भारत में मन साफ मिलेंगे, इंडिया में गात दमकता है। भारत में तो दूध फ्री है, इंडिया में बिकता पानी। शिक्षित रहते हैं इंडिया में, भारत में रहते ज्ञानी। इंडिया में है नोट करोड़ों, भारत में इज्जत की खान। शिक्षा बिकती है इंडिया में, भारत में फिर बढ़ता ज्ञान। भारत में तो पैदल चलते हर कोई सुरक्षित रहता है, इंडिया में चले मोटर कारें, नित खून सड़क पर बहता है। भारत में तो खेती ज्यादा, इंडिया में घना सड़कों का जाल। भारत की खेती रोटी देती, इंडिया की सड़कें दे रही काल। भारत में है घड़ी सादगी, इंडिया में फैशन खोरी है। भारत में है पहचान अलग, इंडिया में छोरे जैसी छोरी है। भारत में तो हरियाली है, इंडिया में गंदगी का ढेर। और इंडिया में बीमार करोड़ों, भारत में ईश्वर की मेहर। भारत में पिता का कद है ऊंचा, इंडिया में पिता की छोटी नाप। भारत में पिता औरों को खिलाता, इंडिया में पिता खुद भूखा है आप। भारत में तो संस्कृति अपनी, इंडिया में चले विदेशी चाल। भारत में हर माल है असली, इंडिया में सब नकली माल। भारत में माँ गंगा निर्मल, इंडिया में माँ गंदी है। भारत के बेटे करें सफाई, इंडिया में पाबंदी है।
भारत में संत भजन के भूखे, इंडिया में मस्ती की भूख। भारत के संत कमंडल रखते, इंडिया के रखे बंदूक। और भारत के संत कुटी में रहते, इंडिया के रहे हवेली में। भारत के संत कोई चेला रखते, इंडिया के फंसे पड़े चेल्ली में। और भारत में खाते दूध दही को, जिसके अंदर लाली है। रहा देख विजय सिंह अब इंडिया में चाय का कप भी खाली है। बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार, बहुत अद्भुत। विजय सिंह बाबा जी का नाम है। बाबा जी का नाम विजय सिंह है, तो हर कविता में अधिकतर विजय सिंह नाम यूज करते हैं। विजय सिंह बाबा जी कितने वर्ष हो गए लिखते हुए, मतलब ये 30-35 साल। 30-35। आयु कितनी है, उम्र कितनी है? उम्र मेरी अब 76 में चल रही है। 76, तो 30-35 साल से निरंतर लिखते कविता मन में बन रही है, मन में और मन में स्टोर भी हो रही है। हाँ, जो चीज की चुभन सी होती है ना, और जो मुझे दिखाई देता चुभन, उन पर शब्द मैं लिखता हूँ। लिखते मन ही मन में ना? हाँ, मन ही मन में। जैसे पेंसिल से नहीं? नहीं, मन मन में। और अंदर ही उसको याद भी रखते हैं। हाँ, याद ही रहता। अद्भुत, कमाल। जैसे बदलाव कितना हुआ, हम कितने बदल गए। पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। पहले देश क्या करता था, अब कैसा था, अब क्या है। अच्छा, सब में बदलाव मैंने लिखता रहता हूँ। नशाबंदी पे भी लिखी है, दहेजबंदी पे भी लिखी है, महिलाओं के ऊपर भी लिखी है। सब कोई विषय मतलब दुनिया में छूटा नहीं, जिस पे लगभग ईश्वर की कृपा से। बताते हैं कि आपकी कोई पुस्तक थी, वो चोरी हो गई थी, वो भी बताओ। वो हाँ, लिखी थी, मैंने लिखवाई थी, वो लिखवा ली थी। आपकी पुस्तक चोरी हुई थी? पुस्तक क्या, काफी थी, वो लिखी थी जो मैंने। अच्छा, शुरू में, खुद शुरू में जब बहुत थोड़ी कविता थी वैसे। सही है। तो एक दिन एक प्रोग्राम था मेरठ, मैं उस फंक्शन में बोल रहा था। तो बोलने के बाद जब मैं बैठा, एक आदमी मेरे पास आया। उसने कि कहाँ रहो भाई साहब? मगर मैं मेरा पाली गाँव है, ऐसे मान। आप लिखते हो? मैं कहाँ लिख रखी मैंने। तो वो मेरे अगले दिन मेरे घर आगा और मुझसे डायरी लेगा कि मैं आपकी कविताएं छपवाऊंगा। ठीक है। और छपवाई उसने है नहीं जी, मुझे तो कहीं मिली नहीं। 2 साल बाद एक लड़के ने फिर मुझे ला के दी थी वो। जन कैसे कैसे उन्हें तो देनी नहीं चाहिए थी। जो एक लड़के ने, मिलने वाले ने जन कैसे कैसे ला के दी थी, फिर उसे कोई चोरी करके लेगा। फिर हिस्से को देखिए दोस्तों, इतनी प्राचीन, मतलब इतनी मूल्यवान कृतियां जो इन्होंने लिखी, बनाई, मेहनत से सोची और उसे लिखी भी थी, वो चोरी हो गई। उस दिन के बाद से बाबा जी ने डिसाइड कर लिया कि अब लिखनी नहीं है, बस मन में ईश्वर की जो भी बनाई कृति है वो याद रखनी है। और आश्चर्य देखिए, बाबू जी को आज कितनी, बाबू जी वैसे अंदाजन हम जैसे सोचे कितनी याद होंगी कविताएं? 30 हो, 35 हो, 40 हो, कुछ ध्यान नहीं। वैसे तो बहुत ही हर विषय पे है ना, हर विषय पे, हर विषय जो भी मुझे दिखाई देता है ना भाई, हाँ जरूर लिखने ये सब। और वे लिखकर मुझे पटल पे लाने पड़े। मैं कवि सम्मेलन हो कहीं उसमें भी बोल जाता हूँ, कहीं नेताओं का मंच हो उस पर बोल जाता हूँ। मैं हर मंच पे बोलता हूँ और खुली छूट से बोलता हूँ। मैं किसी से यो नहीं कि भाई यहाँ नेता बैठे तो इनकी बड़ाई करूँ। मैं जो सत्य बात है वही बोलूंगा। उन्हीं के सामने बोलता हूँ मैं सच बात। बाबू जी को अनगिनत विषयों पर अनगिनत कविताएं याद हैं, और इतनी है कि शायद इनके पास रिकॉर्ड भी नहीं है। लेकिन है सब मुजबानी और मन में अंदर। मन के इस समय तो मैंने कहा मोदी हो रही है, मोदी की बदौलत देश आगे बढ़ा है। मानोगे? कुछ बता 2-4 लाइनों में। तो मैं कह रहा हूँ कि मोदी को मैं 2-4 लाइन में बता रहा हूँ कि मैं कल दिल्ली और हरियाणा घूमा के ही राज में, और जो कुछ मुझको दिया दिखाई तो मैं बताऊं आज में। बताइए। थी कहीं कहीं पर चुप चुप चर्चा, था कहीं कहीं पर भारी शोर, और मोदी जी की चर्चा सुनकर मैं लिखता लिखता हो गया। लिखता लिखता हो गया बोर, यानी कि इतना लिखना पड़ गया। कोई कहे ये उधम सिंह है, कोई कहे ये उधम सिंह है डायर को जिसने मारा, और कोई कहे ये वीर शिवाजी तोड़ दई 70 धारा। कोई कहे ये धर्म युधिष्ठिर, कोई कहे देव की नंदन, कोई भारत के सिर का ताज बताता, कोई माथे का चंदन। कोई कहे ये अनमोल रतन है, कोई कहे असली हीरा, और कोई कहे मोदी तो शिव शंकर है अमृत देकर विष पीरा। कोई कहे ये गुरु गोरख है, कोई कहे पूरन चेला, और कोई कहे तो विदुर महात्मा बुद्धि का स्मरेला। और कोई कहे निर्धन का बेटा, कोई कहे मन का धनवान, और कोई कहे तो महान पुरुष है, कोई कहे सादा इंसान। और कहे विजय सिंह खुल्लम खुल्ला, सच बात मेरे से थमती ना, ईश्वर तो मोदी हो नहीं सकता, पर श्री राम से कमती ना। वाह वाह वाह। तो देखिए इनके विचार कितने जबरदस्त हैं मोदी जी के बारे में, और काफी समय से हर क्षेत्र में एक्टिव हैं, हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, बाबूजी हर चीज में एक्टिव हैं। एक्टिव किसान भी हैं और एक्टिव एक जीवन शैली भी रहते हैं। और बाबूजी आज भी फिट हैं बिल्कुल? हाँ फिट है, ईश्वर की कृपा, कमाल है, बहुत बढ़िया ईश्वर। मैं अभी पैदल खूब 15-20 किलोमीटर चलने के बीच 25 क्षमता रखता हूँ जी। अद्भुत। और खेत में काम भी करता हूँ। क्या घंटे खेत में काम करते हैं इसमें? मैं
सुबह ही मान लो 6 बजे लगे तो हम 10-11 बजे लो तो गर्मियों में करते ही हैं फावड़े से खुदाई का, गन्ने की खुदाई। कमाल, देखिए हाँ। और दराती उराती का जो खुरपे का उसे तो पूरे दिन कभियो कहीं कर लो जी। जिससे आज की युवा पीढ़ी भी बचती है दोस्तों, इतना मेहनती काम करते हैं। और बाबूजी डाइट क्या है आज भी आपकी, मतलब बस मैं सादा भोजन खाता हूँ। सुबह कितना, दोपहर क्या? मैं क्या सुबह बताइए? तो छाप मट्ठा पी लो अपना खाली हाँ रोटी जी। वोटी कुछ? ना ना रोटी वोटी नहीं। कितना, 1 गिलास 2 गिलास? जितनी बस ज्यादा ज्यादा 2 गिलास पी लो बस। पी लेते हैं सुबह, हाँ थोड़ा गुड़ के साथ। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद 10-11 बजे अपना भोजन खा लो। भोजन में क्या लेते हैं? क्या रोटी और छाछ वही मट्ठा लेते हैं वो उसमें भी? उसमें भी या तो चटनी हो जाओ हाँ। और या अपना गुड़ से ले लो। अच्छा। और शाम को सब्जी बनती है। और रोटी क्या हो जाती है शाम को? रोटी तो 4-5 तो खा ही लूं जी। और सुबह में? सुबह में भी 4-5। दोपहर को 11-1 बजे। मैं तो सुबह ही कहूँ हाँ। यदि बीमारियों से बचा कर रखना चाहते हो आप अपने शरीर को तो ये केमिकल पेप्सिया मत पिया करो, जी। मत खाया करो बाजार से लाकर पनीर को। अच्छा बताइए। स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरता चला जाएगा आपका यदि आप अड़गम सड़गम को छोड़कर मन दाल रोटी से जोड़ हाँ जी। दो। और पैसा भी बचता चला जाएगा आपका यदि आप फैशन को छोड़ दो। वाह 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 वाह। भैया जी हमें सादगी पसंद है, बस सादगी पसंद है। हर चीज में सादगी पसंद है हमें। बहुत बढ़िया। पहनावा हो, खान पीन हो, बोल चाल हो, रहन सहन हो, चलना हो, सादगी की बरोबर आनंद नहीं है। दोस्तों ये थी आज की हमारी मुलाकात हमारे बाबूजी विजय सिंह से, गांव पाली, ये हस्तिनापुर जिला मेरठ, जिनको हर विषय पर हर क्षेत्र में एक कविता मुझबानी याद है और ईश्वर की दया से मां सरस्वती का ऐसा आशीर्वाद है कि दिमाग में ही स्टोर है। आज हमें इनसे मिलने का सौभाग्य मिला और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठो चाय पानी पी बैठेंगे। लीजिए। मैं देता हमें भी मिला आशीर्वाद। मैं देता हूँ आशीर्वाद तुम्हें, तुम सदा रहो खुशहाल, युग युग तक फलती रहे तुम्हारे जीवन की हर डाल, कायम राखे हरि सदा तुम पर अपना प्यार, घर दीप खुशी का जलता रहे तुम्हारा सुखी रहे संसार। अद्भुत।